बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मैं न्यू स्टाइल कचौरी लेकर आई हूँ। लच्छेदार कचौरी एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगी। इसमें लच्छे आएंगे बहुत सारे। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल लेकर छन्नी रख ली है ऊपर। तकरीबन 3 कप मयरिंग कप से मैं इसमें मैदा यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे से इसको छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी लम्स वगैरह, गुठलियाँ या कचरा वगैरह निकल जाए अच्छे से। और ठीक है, अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर मैं नमक ऐड कर रही हूँ और 3 टेबलस्पून ही मैं इसमें घी यूज़ करूँगी। ऑयल हमने यूज़ नहीं करना। घी डालने से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगी। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसकी ऐसे मुठ ना बने। ठीक है, आटे की ये देखें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको नॉर्मल जो पानी होता है रूम टेम्परेचर, उसके साथ अच्छे से हमने इसको गूँध लेना है। ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, मीडियम डो हमने गूँध लेनी है। ये देखें अच्छे से नीट करेंगे और इसका एक बॉल बनाकर इसको ऑयल लगाकर ऊपर से रैप लगाकर इसको छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। ठीक है, तब तक हम इसकी फिलिंग जो है वो रेडी कर लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें, फुल वॉच किया करें ताकि आपसे कोई भी रेसिपी का स्टेप जो है मिस ना हो और आपकी जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट बने। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में 2 चम्मच भरकर मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ। आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो ऑयल यूज़ कर लें। और 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ मैं। ये देखिए अच्छे से इसको सौते करेंगे अदरक लहसुन को। और इसमें तकरीबन 250 ग्राम मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ, बोनलेस चिकन। इसको कलर चेंज होने तक हमने इसके अंदर फ्राई करना है। ये देखिए जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें हमने डालने हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है जो, और धनिया पाउडर है मेरे पास। धनिया पाउडर तो नहीं इसको कह सकते, क्रश धनिया है सूखा, तकरीबन 1 टीस्पून। हाँ जी, स्पाइसेस डाल के हमने अच्छे से इसको भूनना है। ठीक है, और थोड़ा-सा इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच के। हमारे जो मसाले डाले हैं वो जले ना। पानी खुश्क होने तक इसको मज़ीद भूनेंगे। तब तक हमारा चिकन देखिए बिल्कुल डन हो चुका है इस पॉइंट पे। ठीक है, अभी मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज जो है वो काटी हुई डालूँगी, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। इसको हमने 2 से 3 सेकंड के लिए सौते करना है चिकन के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल डिलीशियस, बेकरी वाली क्या किसी भी तरह की आप कचौरी लाकर खाना भूल जाओगे जब ये आप खुद बनाना सीख जाओगे। ठीक है, इसमें उबले हुए आलू मैं यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 बड़े साइज़ के हैं। मैश कर कर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर कर सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखिए जी, अभी हमने क्या करना है, ये जो हमने, हाँ जी, अभी हमने इसको एक बार फिर से नीट करना है अच्छे से। ये देखिए, और फिर हमने इसको लेकर इसका बॉल बनाकर काउंटर के ऊपर रख लेना है। इसके हमने इक्वली तकरीबन 8 इसके बॉल बनेंगे हमारे, जिसके अंदर से 2-2 कचौरियाँ निकलेंगी। मतलब एक बॉल के साथ 2-2 कचौरियाँ हमारी रेडी होंगी। टोटल हमारी 16 कचौरियाँ रेडी होंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह के हमने दरमियाने साइज़ के पेड़े तैयार कर लेने हैं। सारे बनाकर अपने पास रखेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक उठाएंगे, इसको ओवल शेप में हमने बेलना है लंबाई के रुख। ठीक है, उश्का लगा लेंगे ताकि अच्छे से बिल सके और नीचे चिपके ना। और ये ख़्याल रखें कि लंबाई के रुख हमने बेलना है, तभी आगे वाला जो स्टेप हमारा कचौरी का इसमें लेयर बनेगी वो अच्छी बनेगी। ये देखें जी, इस तरह हमने लंबाई के रुख इसको पतला सा बेल लेना है। और साथ ही साथ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दिया करें ताकि आपके पास मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आए। और रमज़ान से रिलेटेड बहुत सी वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि घी लगाया, मैंने ब्रश किया घी से, पर थोड़ा सा खुश्का डस्ट किया। इसको दोबारा से हमने ऐसे ही लंबाई के रुख ही फोल्ड करना है, तय लगानी है। दोबारा से घी लगाएंगे इसके ऊपर और खुश्का हमने छिड़कना है थोड़ा सा। और इसकी दोबारा से हमने एक फ़ोल्ड करना है इसको एक बार, और इसको दोबारा से हमने इसके ऊपर प्रेस कर कर अच्छे से घी लगाना है और थोड़ा सा खुश्का। ये देखिए अच्छी लेयर्स इसकी निकल कर आएंगी अगर आप इसके ऊपर घी जो है भरकर लगाएंगे और खुश्का इसके ऊपर डस्ट करेंगे। ऐसे खींच खींच कर हमने टाइटली इसको हमने, ये देखिए खींच खींच कर इसको रोल करना है ताकि इसकी लेयर जो है अच्छी खासी आए। यहाँ से अच्छे से बंद कर लेंगे इसको और छुरी लेकर इसको सेंटर में से हमने 2 इक्वली साइज़ में काट लेना है। और मैं आपको अंदर से लच्छे चेक करवाती हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी अंदर से लेयर्स इसकी निकल कर आई है।
ठीक है, ऐसे ही सारे बनाकर तैयार करेंगे। और अभी जब इसको नेक्स्ट फिलिंग करने का इसका टाइम है, तो हमने सिर्फ इसके किनारों को उंगली के साथ प्रेस करना है, और जो लेयर वाली साइड है हमने नीचे की तरफ रखकर दूसरी साइड को ऊपर की तरफ रखकर 3 से 4 या 5 इंच साइज तक हमने इसको गोल रोटी बेल लेनी है, बिल्कुल छोटी सी। ये देखें। और फिलिंग जो है खूब भर कर करनी है, इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। जितनी अच्छी इसमें फिलिंग होगी उतना ही खाने में ये मज़ा आएगा कचौरी को। ये देखिए। अभी इसको हमने ऐसे हाफ मून की शक्ल में इसको फोल्ड करना है, अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये बंद हो जाए, और ऑयल में जाकर हमारी जो फिलिंग है वो ऑयल के अंदर ना जाए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ कि इसको कैसे फोल्ड करना है हमने। ये देखिए, जस्ट हमने ऐसे पकड़ना है, इसको खींचना है और पिंच के साथ इसको अंदर की तरफ प्रेस करते जाना है। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसकी ये लेयर्स आएंगी, और बिल्कुल न्यू स्टाइल। और जिस जब इसको हमने घी में फ्राई करना है तो आप चेक करिएगा कि इसकी कितनी लेयर्स निकल कर आई हैं कचौरी की। बहुत ही मज़ेदार। और अगर आपको रमज़ान से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी इजी रेसिपी सहरी और अफ्तारी के लिए चाहिए, या अफ्तार दावत के लिए चाहिए, आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि आपके पास मैं न्यू रेसिपी लेकर फटाफट से आ सकूँ। ये देखिए बहुत ही नाइस, ऐसे ही सारी बनाकर रेडी कर ली है मैंने। ठीक है, अभी ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, इसको गर्म करेंगे, और 3 से 4 एक टाइम पे इसमें ऑयल में हमने कचौरी डालनी है, और अच्छे से हमने दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए जी, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगी, यकीन जाने जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और इसको हम बनाकर फ्रीज़ नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर जो हमने हमारी ये जो लेयर बनी है, हम इन्हें फ्रीज़ करेंगे तो हमारी ये लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी, और फिर आप ये कहेंगे कि कचौरी अच्छी नहीं है, ये ऐसे ये वैसे, इसकी लेयर्स ख़त्म हो जाएंगी जब इसको हम फ्रीज़ करेंगे। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप एट अ टाइम बिल्कुल फ्रेश आटा गूंदें, और फिर आप इसको रेडी करें, और इस तरह की लेयर्स आप इंजॉय कर सकते हैं। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्होंने शोर किया हुआ था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस जो है चेक नहीं करवा सकी। बहुत ही क्रिस्पी बनी थी, मैं कहती हूँ कि बहुत ही क्रिस्पी, माशाल्लाह हद हो गई थी क्रिस्पीनेस की। ठीक है, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार। इसको केचप में डिप करें या मिंट वाली चटनी में डिप कर कर खाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर, वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर मत जाया करें। ठीक है, और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए कमेंट भी लाजमी किया करें। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।